और अब हम लोग सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स को पहचानने का तरीका, कि पोलिनोमियल्स किसी भी एक्सप्रेशन में से कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, किस कंडीशन में हम किसी भी एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोल सकते हैं, किसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ उसके शॉर्टकट ट्रिक्स को देख लेते हैं कि वो ट्रिक्स क्या होता है। पोलिनोमियल होने का बहुत सारा कंडीशन है जिसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल कब कब नहीं होता है। पोलिनोमियल नहीं होने का एक छोटा ही कंडीशन है, यानी 2 या 3 कंडीशन है, लेकिन पोलिनोमियल होने का बहुत सारा कंडीशन है जिसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग पोलिनोमियल कब कब नहीं होता है उसे ही याद रख लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, और इस कंडीशन में से अगर किसी को फुलफिल नहीं करता है तो वो पोलिनोमियल होगा। तो पहला क्या है, तो पहला कंडीशन है कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में अगर होता है, कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है, कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में यानी नीचे, जैसे 1/x 1/y 2/z इस तरह से अगर होता है, ठीक है, यानी वेरिएबल क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में है, तो उस कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं होगा कोई भी एक्सप्रेशन। तो इसी का एक और फॉर्म होता है, इसी का दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है। इसी का दूसरा फॉर्म होता है कि यहाँ पे क्या था कि x y z यानी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा। इसी का दूसरा फॉर्म होता है कि वेरिएबल पे पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर हो जाएगा। वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर हो जाएगा। वेरिएबल पे अगर नेगेटिव पावर होता है, कोई भी हो, नेगेटिव पावर 2 हो 3 हो, कुछ भी अगर नेगेटिव पावर हो जाता है तो वो इसी का अलग फॉर्म होता है, इसी का एक दूसरा ग्रुप होता है। तो ये भी पोलिनोमियल, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में भी वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा। और इसका दूसरा कंडीशन है, इसका दूसरा कंडीशन होता है कि कोई भी वेरिएबल अगर अंडर रूट में हो, अंडर रूट में है, अब वो चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या फोर्थ रूट हो, या किसी भी तरह का कोई भी रूट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका भी एक दूसरा फॉर्म होता है। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है, इसका दूसरा फॉर्म होता है कि इसमें वेरिएबल का पावर जो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म के कहने का मतलब है कि जैसे x का पावर 1/2 हो गया, या फिर x का पावर 3/2 हो गया, y का पावर 3/4 हो गया, या y का पावर 1/3, z का पावर 1/4, इस तरह से कुछ भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में यानी y के फॉर्म में अगर पावर होता है तो ये इसी का दूसरा फॉर्म होता है। दैट मीन्स अगर पावर वेरिएबल रूट में हो या पावर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में भी पोलिनोमियल मेगा वो एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। स्पेशल कंडीशन भी है जिसके तहत हम लोग और भी जानते हैं कि पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, वो दो को छोड़कर एक स्पेशल कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशन क्या होता है, हम लोग देखते हैं स्पेशल कंडीशन क्या होता है। तो स्पेशल कंडीशन में हम लोग रखते हैं वैसे को, जैसे कि मान लीजिए जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग वेरिएबल आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी पोलिनोमियल वो एक्सप्रेशन नहीं होगा। उस एक्सप्रेशन को भी हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो गया, अलग अलग वेरिएबल हो गया है, यानी कि नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में भी मेरा वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो एक इसमें अलग टाइप का भी है, एक उसमें क्या होता है उसको देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, चेक करने के लिए हम लोग को दे दिया जाता है सेम वेरिएबल को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, सेम वेरिएबल है। जैसे कि मान लीजिए x³ है, नीचे में x है प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का है। तो अगर हम इस कंडीशन को अगर यहाँ लगाते हैं, या फिर हम वो पहले वाला कंडीशन को लगाते हैं कि नीचे अगर वेरिएबल होगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, तो वो यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग
एक्स क्यूब है ऊपर में और नीचे एक्स, तो कट के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है, पॉजिटिव पावर भी है और टर्म भी है, इसलिए मेरा पॉलिनोमियल होगा ये पॉलिनोमियल, क्योंकि ऊपर मेरा ज़्यादा है और नीचे कम है। तो अगर सेम, और इसी का एक दूसरा फॉर्म देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर ऊपर x होता और नीचे अगर x क्यूब होता प्लस 2x और प्लस 5, अगर ये फॉर्म रहता तो ऊपर x नीचे x क्यूब, तो ये क्या हो जाता 1/x स्क्वायर हो जाता प्लस 2x प्लस 5। तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा मेरा। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम होता है तो कभी होता है पॉलिनोमियल, कभी नहीं होता है। तो कब होता है, जब ऊपर में ज़्यादा डिग्री का वेरिएबल रहेगा, सेम वेरिएबल रहने पर ऊपर वाला ज़्यादा डिग्री और नीचे वाला कम डिग्री का रहेगा, तो उस कंडीशन में वो एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन जिस कंडीशन में ऊपर कम डिग्री और नीचे ज़्यादा डिग्री का होगा तो उस कंडीशन में मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहचानने का तरीका सीखते हैं। तो लिख लिए हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। इन सब में से कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है। और सबसे पहला बात, वो दो कंडीशन हमको हमेशा याद रहना चाहिए। दो कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और उस दोनों में से अगर किसी को भी फुलफिल करता है तो वही पॉलिनोमियल होगा। अगर नहीं करता है फुलफिल तो पॉलिनोमियल होगा, अगर उस दोनों में से किसी को भी फुलफिल करता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ना ही वेरिएबल मेरा रूट में है, ना ही वेरिएबल पे नेगेटिव पावर है, ना ही वेरिएबल मेरा डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये जो होगा मेरा पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, ठीक है। अगर कारण पूछेगा क्यों होगा तो बता सकते हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, टर्म भी है, और ना ही इसमें नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पावर भी है वेरिएबल पे, इसलिए ये मेरा पॉलिनोमियल है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पे पहला टर्म में है, दूसरा टर्म में क्या हो गया है, वेरिएबल जो है मेरा डिनोमिनेटर में। तो हम लोग कंडीशन में क्या सीखे हैं कि जो वेरिएबल होगा मेरा डिनोमिनेटर में होगा तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या हो गया, नो, ये पॉलिनोमियल मेरा नहीं होगा। तीसरा कंडीशन 5y प्लस 3z प्लस 1, इसमें तो वेरिएबल ना ही नेगेटिव है, ना ही रूट में है, ना ही नीचे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ना ही वेरिएबल में रेशियो का पावर है, तो इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कितना, तो दो वेरिएबल, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 3x³ प्लस 6x का पावर माइनस 2 प्लस 3। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, वेरिएबल के पावर -2 यानी कि नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव अगर होता है वेरिएबल का पावर तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। कंडीशन हमको हमेशा याद रखना है। फिर अगला एग्जांपल, √2x² प्लस 3x प्लस 5। क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखना। यहाँ पे देखिए रूट किस पे है, सिर्फ 2 पे है, वेरिएबल पे रूट नहीं है। ये नहीं कि ये रूट को हम x में भी चढ़ा देंगे, यहाँ पे x में नहीं चढ़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट से हमको कुछ लेना देना है, ऐसा तो हम लोग कंडीशन में नहीं सीखे। कंडीशन में हम लोग क्या सीखे हैं, सिर्फ वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का रूट, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट है या कोई भी हो। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट पे है, कांस्टेंट के बारे में तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं, तो वेरिएबल पे तो यहाँ है नहीं पावर रूट, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा मेरा, ठीक है, यस। ये देखिए यहाँ पे x³ प्लस 2√x प्लस 3, यहाँ पे देखिए क्या है, वेरिएबल पे रूट है। तो वेरिएबल पे रूट होगा, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम लोग जो दो कंडीशन पढ़े हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या, x³ प्लस 2x/y प्लस 1। ये मेरा स्पेशल कंडीशन वाला। क्या बोले थे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर अलग अलग वेरिएबल आ जाता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नो। फिर अगला एग्जांपल 2x² प्लस 3y प्लस z।
तो यहाँ पे तो ना ही मेरा वेरिएबल नेगेटिव पावर में है, ना ही रूट में है, ना ही नीचे है, और ना ही वेरिएबल का पावर मेरा रेशियो में है। तो इसका मतलब ये वो दोनों कंडीशन और स्पेशल कंडीशन में से किसी को भी फुलफिल नहीं करेगा। इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल होगा। फिर अगला एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से। 2x² प्लस रूट 3x प्लस 6, यानी यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों क्या है मेरा रूट में। तो कांस्टेंट से तो हमको कुछ लेना देना है नहीं, हमको सिर्फ चेक करना वेरिएबल, तो वेरिएबल रूट में है, इसका मतलब ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। तो हम लोग समझ लिए हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहचानने का तरीका भी सीख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।